नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इसके सिंपल फूड में। तो आइए, आज मेरी भतीजी की एक रेसिपी है और ये मेरी भतीजी ने बनाया है और ये है घिए का खीर। तो ये आप व्रत में बना के खा सकते हैं, नवरात्रे आने वाले हैं दोस्तों। तो इसको बनाने के लिए मेरी भतीजी ने बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन्होंने से सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं। ये घिया लिया है, घिसकर इसका पानी निचोड़ लिया गया है और इसके लिए लिया गया है 1 किलो दूध। ये आधा किलो घिया और 1 किलो दूध। और चाहिए चीनी स्वाद अनुसार, ये आपके ऊपर है। और आपका जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट अवेलेबल है वो ले सकते हैं। इसमें किशमिश लिया है, अखरोट और बादाम। तो दोस्तों, और ये लिया है कुछ इलायची। तो दोस्तों याद रखिएगा, घी को निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। मेरी भतीजी की रेसिपी है। मेरी भतीजी और बेटी जब भी आती है मेरे लिए कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर बनाती है। इधर हमने दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो घिया डाल देंगे और इसे भूनेंगे। याद रखिएगा कि हमें घिए का पानी बिल्कुल निचोड़ देना है। अगर हम नहीं निचोड़ेंगे पानी तो बहुत टाइम लगता है पानी को पकाने में, क्योंकि घिया का एक अपना पानी होता है जो ये पानी छोड़ता है। बहुत टाइम लगता है और हमारा ठीक से घिया भून भी नहीं पाता। इसलिए जब भी आप घिया घिसे उसके पानी को निचोड़ दें। तो ये हमारा हो चुका है, भून चुका है। तो अब इसमें डालेंगे हम उबला हुआ दूध। तो इस दूध को आप गाढ़ा करके भी डाल सकते हैं, पर मेरी भतीजी ने घी के साथ ही गाढ़ा किया है। मैं बनाती हूँ तो मैं अलग से गाढ़ा कर लेती हूँ और घी को अलग से पकाती हूँ। तो चलिए इसे इसके साथ ही मीडियम से लो आंच करते हुए पकाएंगे। हाई हीट पे नहीं पकाएंगे, हाई आंच पे नहीं पकाएंगे, तेज़ आंच पे। क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो फन के गिरता रहेगा। और लगातार चलाना इसलिए है कि तले में ये लगता है। और अब डालेंगे इलायची पाउडर। तो दोस्तों अब चीनी भी डाल देंगे इसमें। और चीनी आप अपने स्वाद अनुसार रखिएगा, कम मीठा खाते हो तो कम और ज़्यादा खाते हो तो आप अपने अनुसार। अब इसे अब गाढ़ा करेंगे लगातार चलाते हुए। चलाना ज़रूरी है क्योंकि दूध तले में लगता है। तो इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। तो मेरी बेटी और भतीजी जब भी आती हैं मेरे चैनल के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हैं। उसके बाद मैं सिर्फ आवाज़ देती हूँ। ये रेसिपी भतीजी की है और ये देखिए गाढ़ा हो चुका है। तो आप चाहें तो इसे और ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं। तो ये गाढ़ा हो चुका है और सर्व करने के लिए तैयार है। चलिए सर्व कर लेते हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। आप ड्राई फ्रूट ऊपर से सजा भी सकते हैं और आप इसमें डाल भी सकते हैं। डालने से ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर और पका लेते हैं। और ये देख लीजिए इसका कन कैसा है। तो ये इससे गाढ़ा हो सकता है, क्यों ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। सर्व करते हैं। और ये कुछ मैंने किशमिश से सजा दिए हैं। तो ये मेरी भतीजी की रेसिपी है। आप इसको भी ज़रूर देखिए और ट्राई करिए। आपका भी कोई तरीका है तो मुझे बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।